क्या तुम हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या तुम अपनी बात दबा देते हो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें जज न करे? और क्या तुमने नोटिस किया है कि जितना ज्यादा तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही अंदर से एम्प्टी फील करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहते थे लेकिन आखिरी मोमेंट पर रुक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, लोग क्या कहेंगे? कभी तुमने अपनी बात दबा दी, कभी अपने डिसीजन बदल दिए और कभी अपनी ही लाइफ में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलने लगे। धीरे धीरे ये इतना नॉर्मल हो गया कि तुम्हें खुद भी पता नहीं चला कि तुम अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, बस निभा रहे हो। और यही से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, एक ऐसी किताब की कहानी जो तुम्हें यह समझाती है कि तुम्हारी असली प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, तुम्हारी सोच है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये किताब सिखाती है कि तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है और ना ही हर किसी की अप्रूवल जरूरी है, बल्कि सच ये है, जब तक तुम खुद को दूसरों की नजरों से देखते रहोगे तब तक तुम अपनी असली लाइफ कभी नहीं जी पाओगे। अगर तुम सच में ये समझना चाहते हो कि कैसे बिना डर के, बिना अप्रूवल के अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी जा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसी ही डीप और लाइफ बदल देने वाली किताबों को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए किताब समरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम उन्हें जीने का तरीका समझते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, किसी को बुरा मत लगने दो। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। हम करियर चूज करते हैं लेकिन अपने पैशन से नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से। हम बोलना चाहते हैं लेकिन चुप रहते हैं क्योंकि डर लगता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम सोचते हो। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ टास्क्स। मतलब क्या तुम्हारा काम है और क्या दूसरे का काम है। एग्जाम्पल समझो, तुमने मेहनत की, एग्जाम दिया, रिजल्ट क्या आएगा ये तुम्हारा कंट्रोल नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की सोच, उनकी ओपिनियन, उनका बिहेवियर कंट्रोल करना चाहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लेसन 1, सबको खुश करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे तुम खुद को खो दोगे, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन अलग है और ये कभी मैच नहीं हो सकती। आज तुम किसी को खुश करोगे तो कल वही इंसान तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करेगा और इस चक्कर में तुम अपनी लाइफ दूसरों के हिसाब से जीने लगते हो। इसलिए एक पॉइंट पर तुम्हें चूज करना पड़ेगा, अप्रूवल या फ्रीडम। या तो सबको खुश करो या खुद को सच में जीने की परमिशन दो। लेसन 2, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अक्सर अपने प्रेजेंट की प्रॉब्लम के लिए अपने पास्ट को ब्लेम करते हैं। मेरा चाइल्डहुड खराब था, मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। लेकिन इस किताब के अनुसार पास्ट तुम्हारी स्टोरी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम हर दिन चूज करते हो कि तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम बार बार पास्ट को रीजन बनाते रहोगे तो तुम खुद को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते रहोगे और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तब तक चेंज भी नहीं आएगा। लेसन 3, कंपैरिजन सफरिंग। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि इसलिए है कि तुम दूसरों के पास क्या है उस पर फोकस करते हो। जैसे ही तुम कंपेयर करते हो तुम अपनी वैल्यू को खुद कम कर देते हो। और आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है और हम उसे अपनी रियलिटी से कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन सच ये है, कंपैरिजन हमेशा तुम्हें पीछे ही फील कराएगा। लेसन 4,
फ्रीडम का मतलब है डिसलाइक होना। अगर तुम सच में फ्री होना चाहते हो तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें अच्छा समझे, एक्सेप्ट करें, लेकिन यही चाह हमें बांध देती है। इस किताब का सिंपल ट्रूथ है, जैसे ही तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे, कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। और यही फ्रीडम की कीमत है। लेसन 5, लाइव इन प्रेजेंट। हम या तो पास्ट की यादों में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में। हम सोचते रहते हैं पहले ऐसा हुआ था या आगे क्या होगा, लेकिन इसी चक्कर में हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। जबकि लाइफ हमेशा अभी चल रही है, ना पास्ट वापस आएगा, ना फ्यूचर अभी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ प्रेजेंट ही रील है। और जो इंसान प्रेजेंट में जीना सीख जाता है, उसकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेसन 6, योर वर्थ इंटरनल। हम अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से तय करते हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर तुम्हारी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड है तो वो कभी स्टेबल नहीं रहेगी। इस किताब के अनुसार तुम्हारी रियल वैल्यू ये है कि तुम खुद को कितना एक्सेप्ट करते हो। जैसे ही ये समझ आती है, तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेसन 7, सिंपल हैप्पीनेस फॉर्मूला। इस पूरी किताब का सार बहुत सिंपल है। खुश रहना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अगर तुम सच में पीसफुल लाइफ चाहते हो, दूसरों की अप्रूवल छोड़ो, खुद को एक्सेप्ट करो और प्रेजेंट में जीना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगेगी। लेकिन यहां एक और डीपर बात है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सच में रिजेक्शन से नहीं डरते, हम डरते हैं कि कहीं हमारी बनाई हुई आइडेंटिटी टूट न जाए। हमने धीरे धीरे अपने बारे में एक इमेज बना ली है। लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे स्मार्ट समझे, लोग मुझे सक्सेसफुल समझे, और फिर हम उसी इमेज को बचाने में लग जाते हैं। इसलिए जब कोई हमें इग्नोर करता है या क्रिटिसाइज करता है तो दर्द उस बात का नहीं होता, बल्कि उस इमेज के टूटने का होता है। क्योंकि सच्चाई ये है, हमने खुद को समझा ही नहीं, हमने खुद को दूसरों की नजरों से डिफाइन किया है। और जब तक ये पैटर्न चलता रहेगा, तुम कभी मेंटली फ्री नहीं हो पाओगे। अगर तुम इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अवेयरनेस से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहला स्टेप, हर सिचुएशन में खुद से पूछो, ये मेरा काम है या दूसरे का। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स। मतलब तुम अपना काम करो और दूसरों को उनका काम करने दो। अगर ये दूसरे का काम है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जैसे कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुम्हें पसंद करता है या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा स्टेप, दूसरों की ओपिनियन को कंट्रोल करने की कोशिश बंद करो। तुम चाहे जितना परफेक्ट बन जाओ, फिर भी कोई ना कोई तुम्हें जज करेगा। इसलिए एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हारा कंट्रोल है। तीसरा स्टेप, छोटे छोटे डिसीजंस खुद के लिए लेना शुरू करो। हर बार अप्रूवल लेने की आदत छोड़ो। धीरे धीरे तुम्हें खुद पर ट्रस्ट बनना शुरू होगा। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हर इंसान अपनी ही लाइफ में इतना उलझा हुआ है कि उसे तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। जितना तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, असल में उतना कोई कर ही नहीं रहा। और यही ट्रूथ थोड़ा हर्ष है, लेकिन फ्रीइंग भी है, क्योंकि इसका मतलब है तुम बिना डर के जी सकते हो। तुम्हें हर टाइम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही अनकंफर्टेबल भी। फ्रीडम की कीमत है डिसलाइक होना। मतलब अगर तुम सच में अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि
हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग जज करेंगे और कुछ लोग तुमसे दूर भी हो जाएंगे। लेकिन सच ये है, जिस दिन तुमने सबको खुश करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने खुद को खोना बंद कर दिया। और शायद पहली बार तुम अपनी असली लाइफ जीना शुरू करोगे, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम खुद से दूर ही रहोगे। और ये समझ ही इस पूरी किताब का कोर है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें इस पूरी वीडियो से सबसे पावरफुल लेसन कौन सा लगा, कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा हिट हुई। और अगर तुम ऐसी ही डीप और लाइफ बदल देने वाली किताबों को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो अभी किताब समरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं बताते, हम उन्हें जीने का तरीका समझते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो शायद अभी भी दूसरों की अप्रूवल में फंसे हुए हैं।